हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिव का टैग यानी कि डिवीज़न, ये टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस टैग से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जिस टैग से हम अपनी वेब पेज तैयार करते हैं, आज हम उस टैग के बारे में देखेंगे जिसका नाम है डिव। तो आइए देखते हैं कि डिव क्या होता है। डिव HTML डॉक्यूमेंट के पूरे एक सेक्शन को डिवाइड कर देता है। डिव हम HTML डॉक्यूमेंट में जो भी लिखते हैं, हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई नेविगेशन बना रहे हैं या कोई स्लाइडर या कोई हेडर या फुटर बना रहे हैं, उन सब का अलग अलग डिव तैयार होते हैं। उन सब को डिव में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक आर्टिकल में टेक्स्ट और एक इमेज है तो उनको एक ही डिव में रखा जाएगा। तो डिव एक कंटेनर है जो डेटा को अपने अंदर रखता है और हम उस डिवीजन को कहीं भी ले जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट और टॉप की तरफ रहती है, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये HTML का एक स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें 2-3 पैराग्राफ राइट की है और ये हमें वेब ब्राउज़र में इस तरह कुछ शो हो रहा है। तो इनमें से मैं किसी एक पैराग्राफ को डिव में कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे डिव को राइट कर देता हूँ। डिव को div से राइट करते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। div, ये डिव हो गया। तो यहाँ से ये मैंने डिव को स्टार्ट कर दिया और फिर ये दरमियान में पैराग्राफ आ गया और फिर यहाँ पे ये डिव को एंड कर दिया, यानी कि पैराग्राफ डिव के अंदर है। अब क्या होगा, वेब ब्राउज़र में हम चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अब डिव में आ गया। अब जो भी हम इसको डिव की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, यानी इस डिव को कोई प्रॉपर्टी देंगे, वो CSS से करेंगे। CSS के अलावा इसकी प्रॉपर्टी किसी और से चीज़ से चेंज नहीं होती। हम CSS से इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं और देख। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर, इसका साइज 2 पिक्सल कर लेता हूँ और सॉलिडो कलर इसका रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये बॉर्डर आ गया। हमने दूसरे डिव पे लगाया था, यानी दूसरे पैराग्राफ पर डिव को लगाया था, फिर उसको बॉर्डर दिया, तो ये इस पे अप्लाई हो गया। तो ये जो मैंने स्टाइलिंग की है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे जब हम CSS करेंगे तो उससे आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ। ये अभी वाइट है, मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर दूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल येलो कलर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर और अब यहाँ पे मैं येलो लिख दूँगा और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, येलो हो गया, जो कि अभी हमने दिया। तो इस तरीके से हम डिव का यूज़ करके इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको देना चाहता हूँ डिव, तो मैं यहाँ पे डिव दे देता हूँ। यहाँ पे डिव को राइट करेंगे div से और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्टाइल दे देता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ और अब इसको चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को वाइट कलर देना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं
कलर लिख दूंगा और जो कलर देना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। मैं वाइट देना चाहता हूँ तो मैंने वाइट लिख दिया और अब चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम डिव का यूज़ करके इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने कि डिव का टैग कितने काम का टैग है, जिसकी मदद से हम पूरा वेब पेज तैयार कर लेते हैं। जितनी भी वेबसाइट आप देखते हैं इन सब में डिव का इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये था डिव का टैग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिव का टैग कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.